जिस एक्सप्रेस वे को रफ्तार की मिसाल बनना था वह बारिश में ही सवालों के गड्ढे में धंसता नजर आया। अब आईआईटी की जांच रिपोर्ट बताएगी गलती सड़क की सतह में है या उसकी बुनियाद में। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की बदहाल तस्वीरों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बारिश के बाद कई जगह सड़क की ऊपरी सतह खराब होने की तस्वीरें सामने आईं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के मुताबिक असली चिंता सिर्फ डामर या बिटुमिन की परत उखड़ने की नहीं है। सबसे गंभीर सवाल एक्सप्रेस वे के धंसते और उसकी मजबूत नींव को लेकर उठ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के पानी से बिटुमिन की सतह को नुकसान पहुंचना असामान्य घटना नहीं है, लेकिन अगर सड़क का बेस या उसके नीचे की मिट्टी दबने लगे और पूरी संरचना प्रभावित होने लगे तो इसे गंभीर तकनीकी समस्या माना जाएगा। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे की मजबूती सिर्फ ऊपर बिछे डामर से तय नहीं होती है। सड़क के नीचे की मिट्टी, उसकी मजबूती, नमी, भार सहने की क्षमता और सही तरीके से की गई कंपैक्शन यानी रोलिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि सड़क के नीचे इस्तेमाल की गई मिट्टी का पर्याप्त तकनीकी परीक्षण हुआ था या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। मिट्टी कितना भार सह सकती है, उसमें नमी का स्तर कितना था और भारी ट्रैफिक के दबाव में वह किस तरह व्यवहार करेगी, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। क्योंकि जब एक्सप्रेसवे पर एक साथ हजारों वाहन दौड़ने लगे तो सड़क की संरचना पर भारी दबाव पड़ा। अगर नीचे की मिट्टी पर्याप्त रूप से मजबूत या कॉम्पैक्ट नहीं है तो समय के साथ उसके बैठने की आशंका बढ़ जाती है। एक विशेषज्ञ के मुताबिक सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी की परतों को डालने के बाद उन्हें पर्याप्त समय देकर व्यवस्थित तरीके से सेटल नहीं होने दिया। इसके साथ ही नमी और कंपैक्शन की प्रक्रिया का भी तकनीकी परीक्षण नहीं किया जाता है। विशेषज्ञों का दावा है कि मिट्टी के गीला होने और सूखने के चक्रों के बाद उसकी स्थिति का आकलन किया जाता है। इसके बाद ही सड़क की अगली परत तैयार की जाती है। लेकिन अगर मिट्टी डालने के तुरंत बाद पर्याप्त परीक्षण और निर्धारित प्रक्रिया के बिना रोलिंग कर दी गई हो तो भविष्य में सड़क के बैठने की समस्या पैदा हो जाती है। यानी सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल उस बुनियाद का है जिस पर पूरा एक्सप्रेसवे खड़ा है। एक विशेषज्ञ ने निर्माण प्रक्रिया में ठेकेदारी व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। उनके मुताबिक बड़े प्रोजेक्ट का काम मुख्य ठेकेदार से आगे छोटी छोटी कंपनियों को दिए जाने पर गुणवत्ता की लगातार निगरानी बेहद जरूरी होती है। हालांकि इस दावों की स्वतंत्रता तकनीकी जांच जरूरी है। अगर निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी तय करना भी जांच का अहम हिस्सा होगा। क्योंकि सड़क निर्माण में लागत बचाने या कम जल्दी पूरा करने की कोशिश अगर गुणवत्ता पर भारी पड़ती है तो उसका खामियाजा आखिरकार जनता को भुगतना पड़ता है। इसी बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच के लिए पहुंची आईआईटी खड़गपुर की टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है। टीम ने करीब 4 दिन तक एक्सप्रेसवे के अलग अलग तकनीकी पहलुओं की जांच की। इस दौरान सड़क की मिट्टी, डामर, स्लोम और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े कई बिंदुओं को परखा गया। सड़क की नालियों और पानी की निकासी की व्यवस्था की गुणवत्ता भी जांच की गई। टीम ने मौके से कई नमूने लिए और उन्हें प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है ताकि मौके की वास्तविक स्थिति का तकनीकी रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि आईआईटी की टीम ने मौके पर मिली अपनी शुरुआती तकनीकी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट भी एनएचआई मुख्यालय को सौंप दी है। अब लैब रिपोर्ट और टीम की जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जांच में सड़क के बेस या सब ग्रेड की गंभीर समस्या सामने आती है तो सिर्फ ऊपर से नया डामर बिछा देना पर्याप्त समाधान नहीं होगा। एक विशेषज्ञ के अनुसार एक्सप्रेसवे को नए सिरे से तकनीकी तरीके से मजबूत किया जा सकता है।
इसके लिए कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोकने का नियंत्रण तरीके से वन वे ट्रैफिक चलाने का विकल्प अपनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर सड़क की ऊपरी परत हटाकर नीचे की खराब मिट्टी को निकालना, नई और मानक के अनुरूप सामग्री डालना तथा उचित कंपैक्शन के बाद सड़क की नई संरचना तैयार करना भी विकल्प हो सकता है। जियो सिंथेटिक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी परिस्थितियों और तकनीकी जांच के आधार पर किया जा सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर उठे सवाल अब सिर्फ सड़क की मरम्मत तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि अगर निर्माण में तकनीकी खामी सामने आई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या मिट्टी और सब ग्रेड की गुणवत्ता की पर्याप्त जांच हुई थी? क्या निर्धारित मानकों के मुताबिक कंपैक्शन किया गया? क्या ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त था? क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी प्रभावी रही? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सड़क की बुनियाद में ही कमी थी तो उसे मंजूरी कैसे मिली? इन तमाम सवालों का जवाब आईआईटी खड़गपुर की जांच और लैब रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क पर पड़े गड्ढे सिर्फ डामर की दरार नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिसने करोड़ों की लागत से बनी सड़क की नींव को परखा था। अब आईआईटी की रिपोर्ट तय करेगी दोष बारिश का है या निर्माण का या निगरानी के पूरे सिस्टम का। फिलहाल इस खबर में इतना ही।